ना तो कोई भ्रष्टाचार है और ना ही कोई पेपर लीक। ये बयान है केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा के फैसले के बाद अब सभी जगह चर्चा और विवाद का माहौल बन गया है। इससे पहले कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाएं, उससे पहले आपको केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार या पेपर लीक नहीं हुआ है। मंत्री ने उन सभी अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है जो परीक्षा की साख पर सवाल उठा रहे थे और अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे थे। उन्होंने कहा जो भी न्यूज़ चैनल या वीडियो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत हैं। परीक्षा से संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स बहुत सख्त थे और उनको सही तरीके से फॉलो किया गया है। परीक्षा लीक से संबंधित किसी भी तरह का ना तो कोई प्रमाण मिला है, ना ही किसी तरह का कोई आधार जिससे कि ये स्पष्ट हो कि पेपर लीक हुआ है। नमस्कार, द हॉक में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पर करेंगे चर्चा। नीट यूजी 2024 परीक्षा विवाद पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। काफी समय से पेपर लीक और ग्रेस मार्किंग का मामला गरमा रहा था। कई बड़े चैनल्स और यूट्यूबर्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें री एग्जामिनेशन करने का फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन देने का फैसला लिया है। नीट यूजी 2024 एग्जाम में पेश आई इरेगुलरिटीज के कारण एलिगेशंस थे कि एग्जाम पेपर लीक हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स को अनफेयर एडवांटेज मिला। नीट यूजी 2024 रिजल्ट में कई स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर हासिल किए और कुछ स्पेसिफिक सेंटर से अनयूजुअल हाई स्कोर्स रिकॉर्ड किए गए थे, जो पेपर लीक का इशारा कर रहे थे। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने भी एक्सेप्ट किया कि कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे एंड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जिसे इन स्टूडेंट्स के स्कोर्स में अनयूजुअल हाई मार्क्स आए, इस सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जामिनेशन का ऑर्डर दे दिया। केंद्र शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पेपर लीक के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और स्पष्ट किया कि पेपर लीक का कोई भी प्रमाण नहीं मिला और परीक्षा में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल होते हैं और ये मुद्दा केवल 1563 छात्र से संबंधित है, जिसको इतना बड़ा बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस विशेष मुद्दे को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई थी जो सरकार द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट ने केंद्र की बातों को मद्देनजर रखते हुए री एग्जामिनेशन का फैसला किया गया, जिसमें सीधा सीधा ये बोला गया कि 1563 छात्रों के एग्जामिनेशन रीस्केड्यूल 23 जून को किए जाएंगे ताकि वो दोबारा परीक्षा दे सकें और जिनको री एग्जामिनेशन नहीं देना है वो बिना ग्रेस मार्क्स के मार्किंग के ही संतुष्ट रहें। आइए आपको बताते हैं आखिर केंद्र ने कोर्ट से कहा क्या। सरकार और NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक छात्रों के रिजल्ट की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया था। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आइए आपको बताते हैं काउंसलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग जो 6 जुलाई को होने वाली है उस पर रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। NTA ने नीट, JEE और CUET जैसे 3 प्रमुख परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा और अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने छात्रों और उनके माता पिता को भी आश्वासन दिया कि भारत सरकार और NTA उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या केंद्र शिक्षा मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के बयान ने अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है या फिर छात्रों के विश्वास में बहाली की है? सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की सुनवाई में क्या होगा, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन क्या छात्र सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के इस फैसले का सम्मान करेंगे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी आपने नीट का एग्जाम दिया था, कहाँ एग्जाम हुआ था, कितने मार्क्स आए थे? मेरा जो सेंटर था वो हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ आया था और मेरे नीट में 718 मार्क्स थे। अब तो इसमें जो मार्क्स हैं वो ग्रेस के मार्क्स? हाँ, ये ग्रेस मार्क्स मिले थे मुझे। तो अभी जैसे एनटीए ने जो फैसला लिया है, जो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके जो एग्जाम है वो दोबारा होगा, तो क्या आप सहमत हैं? क्या कहना है? मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो सभी को मानना ही है, बट थोड़ा सा तो गलत हुआ है कि जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहाँ पर पेपर में वो MNOP सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एक्सपायरेंट्स थे, उन्हें QRST कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चन थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के। तो तब तो थोड़ा सा इनजस्टिस फील हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था उस दिन। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर से। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके बाद तो ठीक ही है। चलो, तो अभी जब 23 तारीख को दोबारा एग्जाम है तो आप एग्जाम देने के लिए तैयार? वो तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा जो एक्चुअल स्कोर है वो मेरा बिल्कुल सेफ स्कोर है, और जो 700 स्कोर क्या है आपका? मेरा 640 है। आपको ग्रेस कितने मिले थे? 78 मार्क्स की। ओके, तो अभी दोबारा पेपर देने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? हाँ, मतलब दूसरे पेपर के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा हुई है, परिवार में भी कई, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ते रहो, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन तो होगा ही। यदि आप अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो इस सब से कुछ नहीं होता। मतलब कि इसकी डर जाना इन सब से, यदि आप कंसिस्टेंटली आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की, क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया।
एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते हैं, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। जिसकी वजह से बच्चों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? प्रियंका गांधी भी इसको लेकर ट्वीट वगैरह